वह बिंदु सरोवर वह स्थान है जहाँ अपने शरणागत भगत कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। यह तीर्थ बड़ा पवित्र है, इसका जल कल्याण में और अमृत के समान मधुर है तथा मैं ऋषिगण सदा इसका सेवन करते रहते हैं। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था, जिसमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। वह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था और सुंदर वन श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। वहाँ झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भौरे मंडरा रहे थे, उन्मत्त मयूर अपने पीछ फला फला कर नटकी बांधते नृत्य कर रहे थे और मतवाले कोकिल कू करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। वह आश्रम कर्दम, चंपक, अशोक, कुरंज, बुकल, असन, कुंद, मंदार, कुटक और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। वहाँ जल काग, बत्तख आदि जल पर तैरने वाले पक्षी, हंस, और जलमृग, सार, सगुआर, चकोर, मधुर शब्द से कलरव कर रहे थे। हिरण, सुअर, शाही, नील गाय, हाथी, लंगूर, सिंह, बांदर, न्योले और कस्तूरी मृग आदि पशुओं से भी वह आश्रम घिरा हुआ था। आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ते थे तथा भगवान के स्नेहपूर्ण चितवंश के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए कर्णामृत रूप सुंदर वचनों को सुनते हुए उतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं से शोभित थी और कमर में चीर वस्त्र थे। वे निकट से देखने पर बिना श्यान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। महाराजा शंभु मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देख उन्होंने आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित अतिथि की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर सवस्थित से आसन पर बैठ गए, तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए यह इस प्रकार कहा। देवा